चलिए नमस्कार जी, आप सबको आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। तो आज जो है हम आपके लिए 12th पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर है जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। पहले बात कर ले तो ये आपका सेकेंड चैप्टर था, क्योंकि फर्स्ट जो चैप्टर है वो था आपका शीत युद्ध का दौर। लेकिन अब नए पाठ्यक्रम के अनुसार अगर बात कर ले तो शीत युद्ध के दौर को हटा दिया गया है। तो यहाँ पे अब ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम टोटल आपके लिए ऑब्जेक्टिव संख्या जो है वो 37 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बनाए हैं। वो जो हमसे नोट्स लेकर के स्टडी करें उनके लिए 37 क्वेश्चन, और यूट्यूब पे जो फ्री देखते हैं उनके लिए हम 30 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें 15 इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रमुख इस वीडियो क्लास में, और अगले वीडियो क्लास में फिर जो है हम आपको 15 कराएंगे। तो आपको 30 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब पे फ्री एनसीईआरटी का इस चैप्टर का कराएंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन है, चूंकि हम पहले बता दिए थे कि शीत युद्ध को इसीलिए हटा दिया गया है क्योंकि सेकेंड चैप्टर दो ध्रुवीयता के अंत में शीत युद्ध के काफी सारी बातें जो है देखने के लिए मिलते हैं। यदि आप शीत युद्ध पढ़ करके भी आए हैं तो काफी सारे प्रश्न यहाँ पे आप बना पाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। आपको बताना है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। ऑप्शन 1 आप देख पा रहे हैं सर, 1960 ईस्वी होगा, या 61 होगा, या 62 होगा, या फिर 63। एक यहाँ पे ऐसे मिस्टेक से आ गया है, आप ये समझेंगे 60 होगा, 61 होगा, 62 होगा, या फिर 63। तो सही जवाब की बात कर ले तो बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा सर वो हो जाएगा आपका 1962। सी ऑप्शन एकदम सही होगा। और आपको हम बताते चले, याद कराते चले, जो चीज भुतला जाएंगे हम उसको अगर दोहराएंगे या फिर से बताएंगे तो भूली हुई चीजें जब याद आएगा तो वो लंबे समय तक चलता है। इस समय बता दें कि अगर हम बात कर ले अमेरिका के राष्ट्रपति तो इस समय है जॉन एफ कैनेडी। और अगर हम बात कर ले खास करके क्यूबा के बारे में तो क्यूबा के अगर राष्ट्रपति है तो वो है फिदेल कास्ट्रो। इसके अलावा अगर हम बात कर ले सोवियत संघ में तो ये सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति है भाई वो है आपका निकिता खुश्चेव। तो ये तीनों राष्ट्रपति भी ध्यान रखना, चूंकि यहां से भी प्रश्न आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न की ओर। अब सेकंड प्रश्न है सर, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। बताना है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। 90 में हुआ, 91 में हुआ, 92 में हुआ, या फिर 2006 में हुआ। फटाफट से जवाब देंगे कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ की अगर विघटन की बात कर ले तो ये होता है 1991 में। याद करिए 25 दिसंबर 1991 मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। उसी दौरान सोवियत संघ का विघटन के रूप में मान लिया जाता है। तो दूसरा का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। एकदम तीसरे नंबर, देखिए यहाँ पे लगभग जो प्रश्न है वो एकदम राइट है, सब सही आंसर के साथ कराए जाएंगे। बहुत सारे आप चैनल पे देखेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे लेकिन उस पे तर्क ना दे पाएंगे बढ़िया से, या फिर आप देखेंगे कि आपको कंफ्यूजन में डाल देंगे। आप कहीं ये पढ़ लिए हो बुक्स में और गेस में से उठा करके क्वेश्चन करा रहे हैं तो गेस में कहीं कहीं गलत आंसर होता है तो वो भी वही आंसर बताते हैं। लेकिन यहाँ नहीं, चूंकि हम लोग पढ़ाते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट ढंग से जो है यहाँ पे एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। तो आपको बताना शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था। तो ये शॉक थेरेपी अपनाया गया 90 में, 91 में, या फिर 1989 में, 1992 में कब अपनाया गया। तो बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा के ए ऑप्शन सही होगा। 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था, जिसका दुखदाई परिणाम हम लोग देखे थे कि कैसे रूस का दूसरा बैंक इनकॉम बैंक जो है वो दिवालिया वगैरह हो गया। 10,000 से अधिक शेयरधारियों की जमा पूंजी जो है वो डूब गई। यानी सोवियत संघ की हालातें धीरे धीरे बहुत खराब होने लगी, खास करके इस मॉडल को अपनाने से। ये मॉडल क्या था तो हम आपको बताए थे कि ये मॉडल था समाजवादी से पूंजीवादी की ओर बढ़ना। अब प्रश्न आता है कि शॉक थेरेपी की शुरुआत कब से हुई। ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। शॉक थेरेपी की शुरुआत तो यहाँ वही हो जाएगा, 1990 से माना जाता है। तो अलग टाइप का प्रश्न नहीं है ज्यादा, इसीलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। अब ये ध्यान रखेंगे, 5वां नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो 5वां नंबर प्रश्न है, इसको बढ़िया से देखेंगे। शॉक थेरेपी क्या है। अब ये आपको शॉक थेरेपी को ही एक प्रश्न के जैसा ही ऑब्जेक्टिव बन के आ गया कि शॉक थेरेपी क्या है। ऑप्शन आपको 1 मिल रहा है देखने के लिए। आर्थिक व्यवस्था का एक ये विशेष मॉडल है। दूसरा, सोवियत संघ के सदस्य देशों का ये सैनिक मॉडल है।
तीसरा, संयुक्त पूर्व सोवियत संघ के सदस्य देशों का आणविक मॉडल है। और चौथा है सर उपयुक्त में से सभी। तो ऐसे प्रश्न जब बार बार बच्चे देखते हैं कि उपयुक्त में से सभी, तो ज़्यादातर सभी मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आपको पढ़ाया गया है कि शॉक थेरेपी जो है सर, वो एक प्रकार के आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल है। क्योंकि बताए थे कि ये आर्थिक व्यवस्था का मॉडल है, इसमें सभी इकोनॉमी को ही चेंज करना है, अर्थव्यवस्था को चेंज करना है, समाजवाद से कहाँ बढ़ना है, तो पूंजीवाद की ओर, और इसी में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो पांचवा के ये ऑप्शन बिल्कुल 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 सर सही हो जाएगा। अब 6वें नंबर प्रश्न है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। बताना है आपको सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति इसमें से कौन है। आपका ऑप्शन 1 दिख रहा है बोरिस येल्त्सिन, दूसरा मिखाइल गोर्बाचेव, तीसरा ख्रुश्चेव, चौथा ब्रेजनेव। फटाफट से जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल 6 का सही जवाब है वो आपका है अंतिम राष्ट्रपति कौन है, मिखाइल गोर्बाचेव। क्योंकि देखिए सोवियत संघ का आपसे पूछा जा रहा है, तो सोवियत संघ के अंतिम जो राष्ट्रपति होंगे वो होंगे सर मिखाइल गोर्बाचेव ही। वो लोग क्यों होंगे सर, चूंकि इसके बाद सोवियत संघ की समाप्ति हो जाता है, 15 अलग देशों का निर्माण होता है, जिसमें से 12 अलग चलता है और 3 जो है वो अलग। तो इसमें से एक प्रमुख की बात कर ले तो रूस निकल के आ जाता है, और फिर रूस के राष्ट्रपति होंगे। तो सोवियत संघ के अगर राष्ट्रपति अंतिम कहेंगे तो ये होंगे मिखाइल गोर्बाचेव। 6 के बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। बहुत ही प्यारा सा और बढ़िया सा प्रश्न है, ये आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे इनके बारे में, यहाँ भी पढ़ना था। लेनिन का जीवन काल माना जाता है, लेनिन का जीवन काल कब से कब माना जाता है ये बताना है भाई। 1870 से 1924, दूसरा है 1870 से 1954, तीसरा 1870 से 1934, उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल सही जो जवाब है वो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन 1870 से लेकर के 1924 में लेनिन की क्या हो जाती है, मृत्यु। 10th क्लास में जब आप पढ़ते थे तो वहाँ हिट क्वेश्चन होता था कि लेनिन की मृत्यु कब हुई है, तो 1924 में। चलिए यहाँ पे आप समझ गए, तो 1870 से 24 ये लेनिन का जीवन काल है। अब हम बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। ये आप 8वें नंबर प्रश्न स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन आपको दिख पा रहा है कार्ल मार्क्स ने, दूसरा फ्रेडरिक एंजल्स ने, तीसरा लेनिन ने, सॉरी मिस्टेक से लेकिन लिखा गया है, यहाँ पे आपको लेनिन समझना है, तीसरा डी स्टालिन ने। फटाफट से जवाब देंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल सही जो जवाब की बात कर ले वो लेनिन ही हो जाएंगे, यानी सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। 8वां के सी ऑप्शन सही है। एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, पूरे प्रश्न को देखेंगे, रिवाइज में लेना बहुत जरूरी है। आप कितना भी बढ़िया से पढ़ लो, जब तक प्रश्न पे अभ्यास ना होगा तब तक जो है आपसे प्रश्न बनेंगे ही नहीं, बहुत सारे प्रश्न छूटने की संभावना एग्जाम में रहेगी। इसीलिए पूरा आपको देखना है बढ़िया तरीके से। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। 1961 में, 1965 में, 1970 में या फिर 1975 में। बताया गया है कि बर्लिन दीवार का जो निर्माण है वो कब किया गया था। तो शुरू किया गया था 1961 ईस्वी में। और ये कब तक रहा भाई दीवार, तो ये दीवार रहा 1989 ईस्वी, यानी लगभग हम लोग देखें कि इस दीवार का 28 साल तक जो है वो समय काल रहा था। और फाइनली 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। तो हम लोग देखें यहाँ पे सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 1961 ईस्वी में बर्लिन दीवार का निर्माण हुआ था। इसी वर्ष जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी विश्व में। आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है ये भी पढ़ा दिया गया है। चलिए अब हम लोग देखें बर्लिन दीवार की प्रतीक है। बर्लिन की दीवार जो है वो प्रतीक है, किसकी प्रतीक है, शांति की प्रतीक है या फिर विकास का या उग्रता का या फिर सहयोग का। फटाफट से जवाब देंगे। बर्लिन का दीवार जो है वो प्रतीक माना जाता है किस चीज को लेकर करके। यहाँ सही जो जवाब की हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, उग्रता को लेके। देखिए बर्लिन दीवार शीत युद्ध का प्रतीक माना गया है, ये तो आप जानते होंगे। तो शीत युद्ध को इस दीवार से कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया गया, तो शांति तो होगी नहीं, विकास तो होगा नहीं, सहयोग तो होगा नहीं। ये सब तो कहीं ना कहीं शांति, विकास, सहयोग एक दूसरे से जोड़ने के लिए, माने शांति स्थापित करने के लिए ना है जी, लेकिन ये तो उग्रता ही जैसा होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्नों की अब बात कर लेंगे
तो ये डेटा बढ़िया डेटा है, प्यारा सा प्रश्न है कि बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था। आपको बताना है बर्लिन जो दीवार था उसकी लंबाई कितनी है। ऑप्शन 1 दिख पा रहा है आपको 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, दूसरा है 150 किलोमीटर, तीसरा है 200 और चौथा है आपका 210 किलोमीटर। तो बिल्कुल यहाँ सही जो जवाब है वो हो जाएगा आपका कि बर्लिन दीवार जो है वो 150 किलोमीटर था, यानी 11 के बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्नों की ओर। तो 12 नंबर प्रश्न है सर, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव याद रखेंगे किस देश के राष्ट्रपति थे आपको बताना है। तो ब्रेजनेव की बात कर ले तो ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। आपको पढ़ाया गया है कि सोवियत संघ के ये क्या थे, तो राष्ट्रपति थे। मिखाइल गोर्बाचेव है, निकिता खुश्चेव है, इसके अलावा लेनिन के बाद स्टालिन आते हैं। ये सब के सब कौन थे भाई, तो ये सब के सब सोवियत संघ के ही राष्ट्रपति थे। तो 12 के यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। जल्दी से 2 प्रश्न और है, फटाफट से देख लेंगे, अंतिम ही है। चलिए, पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार को गिराई, अभी बताए थे, तो आपको बताना है पूर्वी जर्मनी के लोग बर्लिन दीवार को गिराया था 1946 में, 1947 में, 1989 में, 1991 में। हम पिछले भी बताए हैं, आपको ये कमेंट बॉक्स में करना है ताकि हमें भी पता चले कि आप कितने प्रश्नों तक आप देख रहे थे। तो आप कमेंट करते रहेंगे और अभी तक बन रहे हैं भाई आज के क्लास में, तो हमको दिन से थैंक कहेंगे कि चूंकि प्रश्न पे अभ्यास करना ही सबसे बड़ी जो चीज होती है वो है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, बार बार बोलते हैं, फायदा नहीं जब तक प्रश्न को नहीं देखिएगा, डील नहीं करिएगा। तो ये आपको कमेंट में करना है ताकि हम भी देख पाए कि आप क्या कॉन्सेंट्रेट से देख रहे थे या ना देख रहे थे। अब 14 नंबर प्रश्न है कि वर्षा संधि किस देश के सैनिक गुट था। वर्षा संधि जो है वो किस देश के सैनिक गुट था। ऑप्शन आपको दिया गया है, सोवियत संघ, दूसरा अमेरिका, तीसरा पश्चिमी जर्मनी और चौथा है सर आपका फ्रांस। तो यहाँ पे अगर बात कर लेंगे वर्षा संधि किस देश के सैनिक गुट था, तो वर्षा सैनिक जो है ये आपका सोवियत संघ के ही सैनिक गुट है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर नाटो सैनिक संधि आपसे पूछता तब हो जाता सर अमेरिका, लेकिन यहाँ पे वर्षा है पर वर्षा संधि यानी वर्षा पैक्ट, ये हो जाएगा सोवियत संघ जिसको कहते हैं USSR। याद है आपको। चलिए, अब 15 नंबर प्रश्न की अगर बात कर लें तो 15 नंबर प्रश्न है कि किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। आपको बताना है सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसने की। मिखाइल गोर्बाचेव ने, बोरिस एल्त्सिन ने, या फिर ब्रेजनेव ने, या फिर क्रुश्चेव ने। तो फटाफट से जवाब देंगे कि कौन जो है वो सोवियत संघ में सुधार करना चाहे। आपको हम पढ़ाए थे कि सोवियत संघ में सुधार की पूरी जो है वो तमन्ना है और पूरी प्रयास भी किए 2 तरह की नीतियां अपना करके, और सोवियत संघ में ये जो है अपना कहीं ना कहीं इस सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को और उदार बनाना चाहते थे, जिनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। और इन्हीं के समय काल में सभी बदलाव किए जा रहे थे, लेकिन परिणाम जो है वो बेकार निकल करके आ गया। तो उसमें इनकी क्या गलती है, अंत में इनको इस्तीफा देना पड़ गया। चूंकि हम लोग बताए थे कि लिथुआनिया है, रूस है, बेलारूस है, ये सब लोग निकलने लगे थे सोवियत संघ से। तो ये 15 के ए ऑप्शन सही होगा। मिखाइल गोर्बाचेव के शासन काल को ही याद रखेंगे, रूस में सुधारों के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के टाइम में शुरुआत की गई है किस चीज को लेके, सुधार को लेके। तो ये 15 क्वेश्चन हम आपको कराएं। अब आप अगला पार्ट भी देख लीजिएगा, सब चीज जो है वो पॉलिटिकल के प्लेलिस्ट में डाल देते हैं। पहले चैप्टर खत्म होता है, उसको बाद में जब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना देते हैं उसको भी चैप्टर के नीचे ही ऐड कर देते हैं। तो प्लीज आप प्लेलिस्ट को फॉलो किया कीजिए, और अगला जो पार्ट्स कल अपलोड किए जाएंगे उसको भी आपको देखना है। तो 15-15 30 क्वेश्चन अगर आप फ्री वाले भी होंगे तब भी हम आपको कराएंगे। और जो हमसे नोट्स ले रहे हैं वो 37-38 क्वेश्चन के आसपास में उनके PDF मिलेंगे।